Hello students, today we are going to understand the knapsack problem, how we can solve the knapsack problem using greedy approach. तो सभी को पता है कि knapsack problem is a kind of optimization problem और optimization problem भी आपकी दो तरह की होती हैं, एक होती है maximization problem और एक होती है minimization problem. Maximization problem वो problems होती हैं जिसमें हमें maximum benefit या maximum results चाहिए होते हैं, ठीक है. और मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम का मतलब जिसमें हमें मिनिमम वैल्यू चाहिए होती है, मतलब जो आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन होना चाहिए वो हमेशा सबसे मिनिमम होगा. तो आज अपन डिस्कस कर रहे हैं नैपसैक प्रॉब्लम यूजिंग ग्रिडी अप्रोच. दिस इज अ सेकेंड यूनिट टॉपिक. सेकेंड यूनिट का ये पहला टॉपिक है जिसको अपन डिस्कस करेंगे आज. ये एक रिवीजन क्लास है, एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं. तो नैपसैक प्रॉब्लम जब आपको ग्रिडी अप्रोच के थ्रू सॉल्व करने के लिए आएगा तो इसमें आपको क्या दिया जाएगा, इसमें आपको दिया जाएगा नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट. तो आप इस क्वेश्चन में देख रहे हैं कि नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हमारे पास कितने हैं, 7 है. और सारे ऑब्जेक्ट का प्रॉफिट और वेट दिया हुआ है. जैसे ऑब्जेक्ट 1 का प्रॉफिट 10 है, 2 इसका वेट है, सेकंड का प्रॉफिट 5 है, वेट इसका 3 है, थर्ड का प्रॉफिट 15 है, वेट इसका 5 है, फोर्थ ऑब्जेक्ट का प्रॉफिट 7 है और वेट इसका भी 7 ही है. फिफ्थ ऑब्जेक्ट का प्रॉफिट 6 है और इसका वेट 1 है. सिक्स ऑब्जेक्ट का 18 है प्रॉफिट और वेट इसका 4 है. और सेवन्थ ऑब्जेक्ट का प्रॉफिट जो है वो 3 है और वेट जो है इसका 1 है. तो अकॉर्डिंग टू द नैपसैक प्रॉब्लम क्या बोलता है कि इसकी जो नैपसैक कैपेसिटी दी हुई है, नैपसैक कैपेसिटी इज गिवन हियर, दैट इज 15 and we have a number of objects 7 with their profit and weight. तो नैपसैक प्रॉब्लम क्या, नैपसैक क्या बोला जाता है, नैपसैक प्रॉब्लम में क्या है, हमें नैपसैक कैपेसिटी जितनी दी हुई है, दिस इज अ नैपसैक कैपेसिटी जो कि आपकी केजी में भी हो सकती है, किलोग्राम में भी हो सकती है, पॉन्ड्स में भी हो सकती है, रुपीज में भी हो सकती है. इट इज अ नैपसैक कैपेसिटी. तो यहाँ पर ये आपकी जो कैपेसिटी दी हुई है उसी के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, नैपसैक में सारे ऑब्जेक्ट्स फिल करने हैं और उनके वेट के अकॉर्डिंग, ठीक है. और वेट के अकॉर्डिंग तो फिल करने मतलब मैक्सिमम जो वेट हम यूज कर सकते हैं सारे ऑब्जेक्ट को प्लेस करने के लिए वो है 15. मतलब सारे ऑब्जेक्ट्स आपके एक के बाद एक प्लेस करने हैं हमें, उनका टोटल वेट कितना है 15. मतलब नैपसैक की कैपेसिटी लिमिट दी हुई है यहाँ पर 15. तो 15 वेट से ऊपर आप इसके अंदर ऑब्जेक्ट प्लेस नहीं कर सकते हैं. और सारे ऑब्जेक्ट प्लेस करेंगे तो अल्टीमेटली हमें क्या करना होगा, यहाँ पे उनके प्रॉफिट के अकॉर्डिंग भी हमें यहाँ पर चेक करना होगा. क्योंकि नैपसैक प्रॉब्लम जैसा कि मैंने बताया इट इज अ मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम. यहाँ पर मैक्सिमम प्रॉफिट हमें अचीव करना है, ठीक है. तो ऑब्जेक्ट हम प्लेस करेंगे और देखेंगे कि क्या मैक्सिमम प्रॉफिट हमारे पास इसका आता है, ठीक है. अब नैपसैक प्रॉब्लम जब ग्रिडी अप्रोच के थ्रू एग्जाम में आएगा तो ये एक फ्रैक्शनल प्रॉब्लम है. फ्रैक्शनल प्रॉब्लम का मतलब जरूरी नहीं है कि सारे ऑब्जेक्ट आप फिल करें, सबसे पहली बात तो. और अगर आपके पास कुछ कैपेसिटी कम बचती है और ऑब्जेक्ट जो है उसका वेट ज्यादा है तो आप उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को फ्रैक्शनली भी कंसीडर कर सकते हैं. तो जब भी आप नैपसैक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ग्रिडी अप्रोच के थ्रू, सो इट कैन बी अ फ्रैक्शनल नैपसैक प्रॉब्लम, ठीक है. तो आइए स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले हमें सॉल्यूशन में क्या करना होगा, हमें सबसे पहले इसके अंदर निकालना होगा प्रॉफिट डिवाइडेड बाय वेट. मतलब प्रॉफिट और वेट का यहाँ पर रेशियो निकालना होगा. जैसे अपन बात करें ऑब्जेक्ट 1 की, तो ऑब्जेक्ट 1 का 2 kg पर प्रॉफिट कितना है 10. तो हमें निकालना होगा इसका कि 1 kg पर इसका क्या प्रॉफिट आता है. इसी तरह से ऑब्जेक्ट 2 का 3 वेट पर 5 प्रॉफिट है तो इसका भी निकालना पड़ेगा कि 1 kg पर इसका कितना प्रॉफिट है. 5 वेट पर 15 प्रॉफिट हमें मिल रहा है ऑब्जेक्ट 3 में, तो इसका भी हमें पर केजी निकालना पड़ेगा. दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द प्रॉफिट वेट रेशियो हियर. तो जब प्रॉफिट और वेट रेशियो यहाँ पर निकालेंगे तो जस्ट डिवाइड करेंगे 10/2 इट विल बी 5, 5/3 इट विल बी 1.3, 15/5 it will be 3, 7/7 it will be 1, 6/1 6, 18/4 4.5, 3/1 it is 3, ठीक. तो अब हमारे पास क्या आ चुका है, प्रॉफिट ऑब्लिक वेट आ चुका है.
और नैपसैक कैपेसिटी भी हमारे पास दी हुई है, दैट इज 15। तो सबसे पहले देखते हैं कि इन पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में से ऐसा कौन सा ऑब्जेक्ट है जिसका प्रॉफिट वेट रेशियो सबसे ज़्यादा है और जिसे हम सबसे पहले नैपसैक के अंदर प्लेस करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि केवल और केवल ऑब्जेक्ट नंबर 6 है, इसका वेट इसका प्रॉफिट वेट रेशियो सबसे ज़्यादा निकल के आया है, क्योंकि 5 भी यहाँ पर कम है, 1.3 भी कंपेयर करें तो कम है 6 से, 3 को भी कंपेयर करें तो कम है, 1 तो कम है ही, 4.5 भी कम है 6 से और 3 भी कम है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फिफ्थ नंबर का ऑब्जेक्ट हम इसके अंदर प्लेस करेंगे जिसका वेट कितना है, 1 है। अगर हमारे पास नैपसैक कैपेसिटी 15 दी है और 1 kg का ऑब्जेक्ट हमने नैपसैक के अंदर प्लेस कर दिया है, तो रिमेनिंग अब हमारे पास कैपेसिटी कितनी है, 14 बची है। ठीक है, और इसका आपको प्रॉफिट भी पूरा का पूरा मिलेगा। ठीक, तो सबसे पहले हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट फिफ्थ को नैपसैक के अंदर प्लेस किया। ठीक है, दूसरा जो ऑब्जेक्ट हम प्लेस करने जा रहे हैं तो उसके बारे में अपन देखेंगे। तो दूसरा ऑब्जेक्ट कैसे प्लेस करेंगे, अगेन 6 से ऐसा कौन सा ऑब्जेक्ट है जिसका प्रॉफिट वेट रेशियो 6 से कम है लेकिन बाकी अदर ऑब्जेक्ट से ज़्यादा है। तो अदर ऑब्जेक्ट से ज़्यादा का मतलब यहाँ पर देखिएगा, ये वाला जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट नंबर 1, इसका प्रॉफिट वेट रेशियो 5 है, इट इज लेस देन 6 बट ग्रेटर देन दी ऑल अदर ऑब्जेक्ट प्रॉफिट वेट रेशियो। तो फिफ्थ इसका है प्रॉफिट वेट रेशियो, इसका वेट कितना है, 2 है। ठीक है, तो 14 में से हमने 2 को माइनस किया, अब रिमेनिंग कैपेसिटी कितनी हमारे पास, 12 है, क्योंकि ऑब्जेक्ट नंबर 1 को भी हम नैपसैक के अंदर प्लेस कर चुके हैं। ठीक है, तो अब देखेंगे कि ऐसा कौन सा ऑब्जेक्ट है जिसका प्रॉफिट वेट रेशियो 5 से कम है लेकिन ऑल अदर जितने रिमेनिंग ऑब्जेक्ट्स हैं उससे ज़्यादा है। तो आप देख सकते हैं ऑब्जेक्ट नंबर 6, इसका 5 इसका जो है 4.5 प्रॉफिट वेट रेशियो है। ठीक है, जो कि 5 से कम है लेकिन ऑल अदर रिमेनिंग ऑब्जेक्ट्स के प्रॉफिट वेट रेशियो से ज़्यादा है। तो 4.5 होने के कारण ऑब्जेक्ट नंबर 6 को भी हमने प्लेस किया। तो ऑब्जेक्ट नंबर 6 को जब प्लेस करेंगे तो रिमेनिंग नैपसैक कैपेसिटी से 4 को यहाँ पर डिडक्ट कर देंगे। नाउ द रिमेनिंग कैपेसिटी ऑफ द नैपसैक इज 8। ठीक है, अब यहाँ पर देखें ऐसा कौन सा ऑब्जेक्ट है जिसका अब प्रॉफिट रेशियो 4.5 से कम है लेकिन रिमेनिंग ऑब्जेक्ट से ज़्यादा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दो हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल हैं, ऑब्जेक्ट नंबर 3 और ऑब्जेक्ट नंबर 7, जिनका दोनों का प्रॉफिट वेट रेशियो ज़्यादा है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को आप सीक्वेंस वाइज भी चल सकते हैं और अगर सीक्वेंस वाइज नहीं चलना है तो भी चल सकते हैं। ठीक है, तो भी वो चीज़ कर सकते हैं। देखें हम इसको लेके चलते हैं, ऑब्जेक्ट 3 को हमने प्लेस किया तो इसका टोटल हमें कितना वेट मिला, 5। तो रिमेनिंग कैपेसिटी में से 5 को हमने डिडक्ट किया तो अब रिमेनिंग कैपेसिटी कितनी है हमारे पास, 3 है। ठीक है, अब इसके अलावा और कौन सा ऑब्जेक्ट है जो कि नैपसैक में प्लेस नहीं हुआ है लेकिन उसका प्रॉफिट वेट रेशियो ज़्यादा है, ऑब्जेक्ट 7 का भी 3 है। ऑब्जेक्ट 7 को हमने प्लेस किया तो इसका वेट कितना है, 1 है। तो रिमेनिंग कैपेसिटी में से 1 डिडक्ट हुआ। नाउ द नेक्स्ट अपडेटेड रिमेनिंग कैपेसिटी इज 2 फॉर द नैपसैक। ठीक है, अब ऐसा कौन सा ऑब्जेक्ट है जिसका प्रॉफिट वेट रेशियो ज़्यादा है रिमेनिंग वालों में। तो यहाँ पर देख रहे हैं दो ही हमारे पास ऑब्जेक्ट हैं, ऑब्जेक्ट 2 और ऑब्जेक्ट 4। तो ऑब्जेक्ट 2 और ऑब्जेक्ट 4 में हमारे पास क्या है, 1.3 इसका प्रॉफिट वेट रेशियो ऑब्जेक्ट 2 का, जो कि 1 से ज़्यादा है। तो ऑब्जेक्ट 2 की यहाँ पर प्रोबेबिलिटी फोर्थ वाले ऑब्जेक्ट से प्लेस होने के लिए ज़्यादा है। ठीक है, तो 1.3 होने के कारण इसका जो वेट है, वेट देख लेते हैं, वेट कितना है इसका, 3 है। बट यहाँ पर आप देखिएगा रिमेनिंग कैपेसिटी तो हमारे पास 2 ही है लेकिन यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो 3 है। तो कैसे हो पाएगा, तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, इसके लिए हम इसका 2/3 पार्ट ही कंसीडर करेंगे। मतलब 3 ऑब्जेक्ट में से, मतलब 3 वेट में से केवल 2/3 ही इसका पार्ट कंसीडर होगा। मतलब दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट 2 कंसीडर्ड इनटू द नैपसैक फ्रैक्शनली इसको हम कंसीडर करेंगे। ठीक है,
तो 2 kg हमने यूज किया, तो 2 - 2, नाउ द रिमेनिंग कैपेसिटी इज 0। ठीक है, अब हमारे पास जो ऑब्जेक्ट बचा है वो फोर्थ ऑब्जेक्ट बचा है जिसका वेट कितना है, 7 है, बट हमारे पास कैपेसिटी अब अवेलेबल नहीं है। दैट्स व्हाई दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट नंबर 4 विल बी डिस्कार्डेड। इसको हम नैपसैक में कंसीडर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब जिस जिस ऑब्जेक्ट को हमने कंसीडर किया है उन सारे ऑब्जेक्ट को अपन क्या करेंगे, 1 एज अ 1 कंसीडर कर लेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट नंबर 1 यहाँ पर पूरा का पूरा ही कंसीडर हुआ है, 1 आ गया। ऑब्जेक्ट नंबर 3 ही पूरा का पूरा कंसीडर हुआ है, 1 आ गया। ऑब्जेक्ट नंबर 4 को हमने कंसीडर नहीं किया, दैट्स व्हाई इट इज 0। ऑब्जेक्ट नंबर 5, 6 एंड 7 ये तीनों भी ऑब्जेक्ट फुल्ली ही कंसीडर हुए हैं नैपसैक के अंदर। सेकंड ऑब्जेक्ट की बात करें तो केवल और केवल इसका 2/3 पार्ट ही हमने कंसीडर किया है, सेक्शनली इसको कंसीडर किया है, तो 1 की जगह इसमें लिखेंगे अपन 2/3। अब देखते हैं कि टोटल वेट हमने कितना यूज किया। तो यहाँ पर मैंने आपको एज अ ट्रिक बता दिया, जैसे जैसे अपन ने ऑब्जेक्ट को कंसीडर किया उसके पर्टिकुलर गिवन वेट से रिमेनिंग कैपेसिटी को हमने डिडक्ट किया और इस तरह से हमारे पास सीक्वेंस आ गया। लेकिन इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला भी है। द फॉर्मूला इज समेशन xi into wi। xi is nothing, it is the this particular value that showing that we are considering the object into the knapsack or not, और कितना पार्ट उसका कंसिडर किया है। पूरा कंसिडर किया है तो अपन ने 1 से रिप्रेजेंट किया है, फ्रैक्शनली कंसिडर किया है तो उसके पार्ट से हमने रिप्रेजेंट किया है उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को। तो xi रिप्रेजेंट दी पर्टिकुलर दिस थिंग एंड wi इज दी वेट जो कि आपके ऑब्जेक्ट के साथ एसोसिएटेड है, गिवन है आपको क्वेश्चन में। तो बस कुछ नहीं करना है, मल्टीप्लाई करते जाना है, समीशन करते जाना है पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का, एंड एट द लास्ट वी आर गेटिंग दी फाइनल नैपसैक कैपेसिटी, फाइनल नैपसैक यूज्ड कैपेसिटी जितनी हमने यूज की है। तो यहाँ पर हमारे पास गिवन थी 15 और 15 को ही हमने यूटिलाइज किया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो क्या है। ऑब्जेक्टिव है हमारा कि हमें टोटल मैक्सिमम बेनिफिट इसमें कितना अचीव हुआ है। तो टोटल मैक्सिमम बेनिफिट के लिए भी हमारे पास फॉर्मूला है xi into pi। xi will be same, that is the this particular thing, जिसको भी 1 कंसिडर किया है, पूरा कंसिडर किया है उसकी जगह 1, और जिसका फ्रैक्शनल कंसिडर किया उसकी जगह उसका पार्ट, और अगर ऑब्जेक्ट कंसिडर नहीं किया है तो 0। और pi is the total profit which is given in the question associated with the number of objects। तो यहाँ पर उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के पार्ट को उसको कंसिडर किया है, नहीं किया है, फ्रैक्शनली कंसिडर किया है वो, और इसका पर्टिकुलर प्रॉफिट मल्टीप्लाई करते जाएंगे सभी का और सभी को समेशन कर देंगे। सो एट द लास्ट वी आर गेटिंग द टोटल मैक्सिमम बेनिफिट दैट वी हैव अचीव आफ्टर प्लेसिंग all the objects into the knapsack, that is 54.6। ठीक है, तो बहुत इजी है knapsack प्रॉब्लम यूजिंग ग्रिडी अप्रोच से इसको सॉल्व करना बहुत ही ज़्यादा इजी है, कोई भी इसमें ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, आई थिंक यू हैव अंडरस्टैंड द solution for the knapsack problem that we have used that we have solved using greedy approach। ओके, थैंक यू। अगर इससे रिलेटेड कोई भी अगर इशू है, कोई भी डाउट है तो मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।